आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स तो आपको याद होगी। इस फिल्म का फुनसुक वांगडू वाला किरदार सोनम वांगचुक से प्रेरित बताया जाता है, लेकिन इनोवेशन और नई सोच की मिसाल बने इस किरदार के पीछे छिपी असली कहानी से बहुत कम लोग वाकिफ हैं। और आज जब पिछले कई दिनों से ज्यादा वक्त हो चुका है, वांगचुक जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनके समर्थक से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज तक उनकी सेहत को लेकर चिंतित हैं, तब उनके बारे में कई सवाल फिर से चर्चा में आ गए हैं। जैसे कि आखिर सोनम वांगचुक कौन है, कैसे बिना स्कूल गए 9 साल की उम्र तक पढ़ने वाला एक बच्चा एनआईटी तक पहुंच गया, लेह हिंसा और विदेशी फंडिंग को लेकर वांगचुक पर क्या क्या आरोप लगे, उनसे जुड़े विवाद क्या हैं, उनकी संपत्ति कितनी है और उनके परिवार में कौन कौन है, इन सभी के जवाब आपको इस वीडियो में हम देने की कोशिश करेंगे। 1 सितंबर 1966 को लद्दाख के लेह में सोनम वांगचुक का जन्म हुआ। बचपन में उनके गांव में आधुनिक स्कूल नहीं था, इसीलिए 9 साल की उम्र तक उनकी मां ने उन्हें घर पर ही स्थानीय भाषा में पढ़ाना शुरू किया। उनके पिता राजनीति से जुड़े हुए थे। जब वो 9 साल के हुए तब पहली बार उन्हें औपचारिक स्कूल भेजा गया, लेकिन वहां पर पढ़ाई हिंदी और उर्दू में हुआ करती थी, जो उन्हें उस वक्त आती नहीं थी। यही वजह थी कि शुरुआत में उन्हें कमजोर छात्र माना गया और कई टीचर्स उन्हें पढ़ाई के लायक तक नहीं समझते थे। लेकिन वांगचुक का स्वभाव काफी अलग था। वो जिज्ञासु थे और खुद सीखने में विश्वास रखते। तो भाषा की इस चुनौती को उन्होंने अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। किताबों, अखबारों और अपने आसपास के माहौल से उन्होंने हिंदी और उर्दू को सीखा। धीरे धीरे विज्ञान और गणित में रुचि बढ़ती गई और वो छात्र जिसे कभी कमजोर माना गया, आगे चलकर कई भाषाओं का जानकार बन गया। आज कहा जाता है कि उन्हें करीब 9 भाषाओं का ज्ञान है। परिवार उस वक्त चाहता था कि वो मेडिकल की पढ़ाई करें, लेकिन उनका मन इंजीनियरिंग में था। 1980 के दशक में वो श्रीनगर पहुंचे और एनआईटी श्रीनगर, जो कि तब रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज श्रीनगर हुआ करता था, वहां पर एडमिशन लिया। वहीं से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। इस दौरान उनकी इनोवेटिव सोच को नई दिशा मिली और आगे चलकर SECMOL और आइस्तुपा जैसी पहलों की नींव पड़ी। लद्दाख में दरअसल बच्चों को पढ़ाई में काफी दिक्कतें आती थी, क्योंकि वहां की शिक्षा व्यवस्था उनके स्थानीय माहौल और जरूरतों से मेल नहीं खाती थी। इसी समस्या को समझते हुए वांगचुक ने 1988 में SECMOL स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की थी। यहाँ बच्चों को सिर्फ किताबों तक सीमित शिक्षा नहीं दी जाती, बल्कि खेती, सौर ऊर्जा, निर्माण और नवाचार जैसी व्यवहारिक चीजें भी सिखाई जाती। इस पहल ने हजारों बच्चों की जिंदगी बदल कर रख दी, खासकर उन छात्रों की जिन्हें पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था में फेल कहकर छोड़ दिया जाता था। दिलचस्प बात यह है कि SECMOL में पहला एडमिशन किसी एक छात्र का नहीं था। शुरुआत में 10 से 12 ऐसे स्टूडेंट्स को लिया गया जो कि 10th की बोर्ड परीक्षा में फेल हो चुके थे। वांगचुक और उनकी टीम ने उन्हें दोबारा से तैयार किया और इस बार वो एग्जाम में पास हो गए। यही छात्र SECMOL के पहले बैच के रूप में जाने जाते हैं। लद्दाख में पानी की कमी हमेशा से चुनौती रही है। इसका समाधान भी वांगचुक ने बिल्कुल अलग तरीके से खोजा था। उन्होंने आइस्तुपा का विचार दिया। इसमें सर्दियों के दौरान पानी को पाइपों के जरिए ऊंचाई से गिराकर शंकु के आकार का बर्फ का ढेर तैयार किया जाता है। यही बर्फ गर्मियों में धीरे धीरे पिघलती है और गांवों को सिंचाई और पानी उपलब्ध कराती है। सोनम वांगचुक ने भारतीय सेना के लिए भी खास तरह के ऊर्जा सक्षम घर तैयार किए, जिनका वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। लद्दाख और सियाचिन जैसे इलाकों में जहां तापमान -30 से -50 डिग्री तक पहुंच जाता है, वहां पहले सैनिकों को डीजल हीटर और जनरेटर पर निर्भर रहना पड़ता था। इससे हर साल भारी खर्च होता और प्रदूषण बढ़ता था। वांगचुक के डिजाइन किए गए भवन इस समस्या को काफी हद तक कम करने की कोशिश करते रहे हैं। इस टेंट के 2 हिस्से हैं। एक आगे का हिस्सा जो कि ग्रीन हाउस हिस्सा है, जहां से सूरज की गर्मी जाती है, और जो पीछे का हिस्सा है वो स्लीपिंग चैम्बर है, जहां की सैनिक रात को सोते हैं। और ये बहुत हाईली इंसुलेटेड हैं, बहुत जैसे रजाई होता है उस तरह का स्लीपिंग बैग की तरह है, और इस पर विंड शीटर वाटरप्रूफ कवर लगा हुआ है। और फिर ये जो आगे का हिस्सा है जो ग्रीन हाउस है, इससे हम अंदर जाते हैं। तो ये है पैसिव सोलर हीटेड टेंट। इस टेंट या तंबू के 2 खास हिस्से हैं। एक जो कि स्लीपिंग चैम्बर है, एक सोलर लाउंज, यानी कि
शयन कक्ष और विश्राम कक्ष। यहाँ पर सैनिक दिन में आराम से खुले में बैठ के अपने काम कर सकते हैं, हथियारों का सफाई वगैरह, और दिन में बहुत ये गर्म रहता है मगर रात में नहीं। और फिर रात में ये कक्ष जो इसका उत्तर का हिस्सा है वो गर्म होके गर्म रहता है, तो वो यहाँ उनका सोने का हिस्सा है। सोनम वांगचुक पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ जीवन शैली के प्रबल समर्थक रहे हैं। उन्होंने सौर ऊर्जा आधारित इमारतों और ग्रीन टेक्नोलॉजी पर कई प्रयोग किए हैं। साल 2018 में ही उन्हें रैमन मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यूनेस्को समेत कई संस्थाओं ने भी उनके काम को सराहा। वहीं फिल्म 3 इडियट्स का लोकप्रिय किरदार फुनसुक वांगडू तो आपको याद ही होगा, वो उन्हीं से प्रेरित माना जाता है। हाल के सालों में वांगचुक लद्दाख के पर्यावरण और स्थानीय अधिकारों को लेकर लगातार आवाज उठा रहे थे। उनकी प्रमुख मांग है लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि यहाँ की संस्कृति, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों को कानूनी सुरक्षा मिल सके। इस मांग को लेकर वो कई आंदोलन कर चुके हैं, भूख हड़ताल भी कर चुके हैं। हालांकि सितंबर 2025 में लद्दाख में हुए एक प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। इसके बाद हिंसा के लिए सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। सरकार का उस वक्त आरोप था कि वांगचुक ने भड़काऊ बयानों से भीड़ को उकसाया है। सरकार ने यह भी कहा था कि हिंसा के दौरान उन्होंने अपना उपवास तोड़ दिया और हालात संभालने की बजाय एम्बुलेंस से अपने गाँव चले गए। दूसरी ओर वांगचुक ने भी इन सभी आरोपों से इनकार करते हुए ये कहा था कि उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने लद्दाख हिंसा के पीछे विदेशी कनेक्शन की आशंका भी जताई थी। दरअसल उसी साल जब ये प्रोटेस्ट हुआ था, फरवरी में वांगचुक पाकिस्तान गए थे। उनका एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो ये कहते हुए नजर आए थे कि वो इस्लामाबाद में आयोजित क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में शामिल होने पहुंचे हैं, जिसका आयोजन पाकिस्तान की डॉन मीडिया ने किया था। इसके बाद इस यात्रा को लेकर कई सवाल उठने लगे थे, जिनका जवाब वांगचुक ने सार्वजनिक रूप से दिया था। हालांकि बाद में इसे लद्दाख प्रोटेस्ट और फंडिंग से जोड़ा जाने लगा। इसके बाद प्रशासन ने उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया था। वहीं उनकी गिरफ्तारी और हिरासत को गलत बताते हुए परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया और हैबियस कॉर्पस याचिका भी दाखिल की थी। वो करीब 170 दिनों तक हिरासत में रहे। मार्च 2026 की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनकी नजरबंदी का आदेश आखिरकार वापस ले लिया था, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। उनकी रिहाई के बाद लद्दाख के प्रतिनिधियों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत का दौर एक बार फिर से शुरू हुआ। साल 2026 के बीच में प्रशासन ने लद्दाख के सभी 7 जिलों में स्वायत्त हिल काउंसिल बनाने की योजना का ऐलान भी किया। हालांकि लद्दाख को राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने जैसी मुख्य मांगों पर अब भी कोई फैसला नहीं हो पाया है। पर्यावरण को बचाने के लिए बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स और बेतहाशा पर्यटन के खिलाफ भी वांगचुक लगातार आवाज उठाते रहे हैं। हालांकि विकास समर्थक लॉबी उन्हें प्रगति की राह में रुकावट बताती रही है। कुछ मौकों पर SEC, MOL और आइस्तुपा जैसी परियोजनाओं की फंडिंग को लेकर भी कई सवाल उठे। हालांकि किसी भी तरह का घोटाला या आरोप साबित नहीं हो पाया है। इसके अलावा चीन की गतिविधियों और सीमा विवाद पर दिए गए वांगचुक के बयानों ने भी कई बार राजनीतिक हलचल पैदा की। मौजूदा प्रदर्शन जो अभी हो रहा है लद्दाख आंदोलन से अलग है। जुलाई 2026 में सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में शामिल हो गए। उन्होंने आंदोलन के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। इस प्रदर्शन में कथित परीक्षा घोटालों, जिनमें नीट पेपर लीक तक का मामला भी शामिल है, उसकी निष्पक्ष जांच और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। वहीं इस दौरान सोनम वांगचुक लोकतांत्रिक संवाद और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर भी लगातार अपनी बात रखते रहे हैं। हालिया जानकारी और अपडेट्स के मुताबिक सोनम वांगचुक लंबे वक्त से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। लगातार लोग उनसे मिलने के लिए भी आ रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि करीब उनका 8.5 किलो वजन घट गया है। समर्थकों का ये कहना है कि लगातार उपवास की वजह से उनके शरीर में कमजोरी आ गई है और मांसपेशियां भी प्रभावित हो रही हैं। कई राजनीतिक नेताओं, सार्वजनिक हस्तियों और उनके समर्थकों ने उनसे अनशन खत्म करने की अपील भी की है। साथ ही सरकार से बातचीत शुरू करने की मांग भी की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनम वांगचुक की निजी संपत्ति और परिवार के बारे में सार्वजनिक रूप से बहुत सीमित जानकारी ही उपलब्ध है।
हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि सोनम वांगचुक की अनुमानित कुल संपत्ति करीब 75 लाख के करीब बताई जाती है। वहीं उनकी मासिक आय लगभग 3.5 लाख से 5.5 लाख रुपए के बीच बताई जाती है। ये इनकम यूट्यूब, सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाषण और शिक्षा और सामाजिक परियोजनाओं से जुड़े अलग अलग स्रोतों से आती है। वहीं उनके परिवार की बात की जाए तो वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे, जो हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख की को-फाउंडर और डायरेक्टर है। शिक्षा और सामाजिक बदलाव के क्षेत्र में ये दोनों ही लंबे वक्त से साथ काम कर रहे हैं। जब सोनम वांगचुक करीब 6 महीने तक जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद रहे, तब गीतांजलि लगातार उनके साथ मजबूती से खड़ी रहीं। वो उनसे जेल में मिलने जाती रहीं, कानूनी लड़ाई लड़ती रहीं और उनकी रिहाई के लिए लगातार आवाज उठाती रहीं। दोनों की पहचान सिर्फ पति पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि शिक्षा, पर्यावरण और सामाजिक बदलाव के साथ काम करने वाली एक मजबूत टीम के तौर पर भी की जाती है। आज सोनम वांगचुक को कोई पर्यावरण योद्धा मानता है तो कोई आंदोलनकारी, कोई उन्हें नवाचार का प्रतीक कहता है तो कोई उनके बयानों और आंदोलनों पर सवाल उठाता है। लेकिन एक बात तय है कि पिछले 3 दशकों से वो किसी न किसी वजह से चर्चा में जरूर रहे हैं। फिलहाल सबकी नजर उनकी भूख हड़ताल और उनकी सेहत पर है। अब देखना होगा कि सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत का कोई रास्ता निकलता है या फिर नहीं, और सोनम वांगचुक की ये लड़ाई आगे किस मोड़ पर पहुंचती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।